गवर्नमेंट तो नेताओं को होती ही है, मगर नेता तो कहीं नहीं चला गया, नेता तो है ना स्वयं। अरे तो जिसकी सरकार रहेगी उद्घाटन तो वही कराएगा। ऐसा नहीं होता है, जिस तरीके आप बोल रहे हैं इस ऐसे नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ में न्याय करेंगे और नियुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब थोड़ा टाइम बचा है, अगर इसमें नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इनके भी खिलाफ हो जाएंगे। अगर विधायक जी के कामों को 10 में नंबर देना हो तो 10 में कितना नंबर? 0 दे देंगे। क्या अखिलेश यादव पहले, जब इनका चुनाव से पहले, क्या अखिलेश यादव ये बोलते थे कि कहीं पे रैली निकले कांग्रेस वालों को मारो या बीजेपी वालों को मारो? क्यों ये करते थे आप बताइए। जो लोग हैं वो सब लोग इस बार समाजवादी के साथ है, कह रहे हैं लोग 2022 में बदलाव होगा। वो है, बात तो सही है, लेकिन बदलाव नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ बीकेटी विधानसभा की सिकंदरापुर क्षेत्र में, जहाँ पे ये जो लोग मौजूद हैं इन लोगों से हम बातचीत करने आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसमें किसकी सरकार आते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू यादव है। कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ, बिरबल चौराहा। अच्छा, हाथरस। ये बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का? आपकी तो अखिलेश भैया को आना है, अखिलेश भैया को आना है। वजह क्या लग रहा है, मतलब क्यों अखिलेश भैया? वजह ये लग रही है कि जो रोडें इन्होंने पास किया था वो रोडें बन रही हैं, मगर उसका ओपनिंग कौन कर रहा है? ओपनिंग तो तो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं, जो उन्होंने बना रखा है, बनाया उन्होंने, मगर कर इन्होंने क्यों रहे? उनको करना चाहिए ना। तो ये सरकार नहीं है तो यही तो करेंगे। अरे सरकार नहीं तो जो जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने पास करवाया उसको करना चाहिए ना। ये क्यों कर रहे हैं? तो काम नहीं करवा पाए ना, वो तो यही होता है। काम क्यों नहीं करवा पाए? काम करवाते, जब सरकार आप 5 साल की दे रहे हैं तो 15 साल कहाँ से आ जाएगा? या तो बढ़ाइए सरकार ना। तो सरकार तो वोटरों के पे बढ़ती है ना। ऑर्डर बढ़ती है, मगर ऑर्डर ने उस काम को अधूरा छोड़ जाता है अखिलेश यादव के आने तक के लिए। बिल्कुल उसको छोड़ देना, और नहीं छोड़ रहा है तो जो इंसान पास कराया है, आप अपने बच्चों को पैदा किए हैं तो आप ही तो शादी करेंगे, कोई दूसरा कर देगा? ये कौन सी बात हुई? आप मुझे नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए, अगर कोई सरकार किसी रोड को पास की है, ठीक, उसके कार्यकाल में अगर उसके कार्यकाल में वो रोडें नहीं तब बन पाती हैं, ठीक, तो बीच में जिसकी सरकार आएगी क्या उसको 5 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ दिया जाएगा, बनेगा, मगर ओपनिंग उन्हीं को करना चाहिए जो उन्होंने चालू किया था। फिर वही बात कैसे होगा जब वो सरकार में नहीं रहेंगे? तो उतने पहले से क्यों नहीं उनको दिखा था? क्या उनकी पहले सरकार नहीं थी, उनको नहीं दिख रहा था कि कहाँ पे रोड आ रही है? तो ये तो अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है ना। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी कि इतना लखनऊ इतना वो सही कर दिया है और हर जगह की रोडें सही कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्यों नहीं, जो उन्होंने रोड गाँव के पास किया था उनको क्यों नहीं बनी? क्या वो जानकारी नहीं लेते? आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से हम एक आपको बात बताते हैं। अगर इस समय जो मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार में विराजमान है, अगर वो किसी रोड को शुरुआत करते हैं, वो रोड 2022 तक नहीं बन पाती है, और गलती से अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में चली जाती है, यानी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक, तो क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव वो रोड का उद्घाटन नहीं करेंगे? वो 5 साल का इंतजार करेंगे कि योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार में आए? जो योगी जी करेंगे, जो रोड पास करेंगे उसका उद्घाटन योगी जी करें, मगर जो अखिलेश यादव ने किया था उसको क्यों रोका क्यों जा रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस पर क्यों रोका गया कि आपकी रैली नहीं होगी? क्यों रोका गया अखिलेश यादव? 5 साल के लिए वो काम बंद कर दिया? नहीं तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम बंद कर दिया जाए, काम बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ। काम होगा, सरकार जिसकी आगे वो करेगा, मगर उस पर रैली अगर आ रही है जिस सरकार ने पास किया, उसकी रैली क्यों रोकी जा रही है? अखिलेश यादव की क्यों रोकी जा रही है कि आपकी रैली नहीं होगी यहाँ पे? ऐसा क्या है आप बताइए ना, क्यों रोकी जा रही है? कि अगर इसलिए रोकी जा रही ना कि अगर रैली रोक दी जाएगी तो हो सकता है कि इनको यही होगा कि इनकी पार्टी अब खड़ी नहीं होगी, इसलिए ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? हर जगह पे कहीं भी रैली निकलती तो मारपीट करवा देते, कहीं पुलिस वालों से मारपीट करवाते, जनता मारी जाती ना, उसमें वो लोग तो नहीं मारे जाते हैं? क्यों नहीं मारे जाते हैं? क्या अखिलेश यादव पहले, जब इनका चुनाव से पहले, क्या अखिलेश यादव ये बोलते थे कि कहीं पे रैली निकले कांग्रेस वालों को मारो या बीजेपी वालों को मारो? क्यों ये करते थे? आप बताइए, आप मीडिया के आदमी हैं। नहीं तो आप बताइए ना, क्या अखिलेश यादव के लिए 5 साल का काम छोड़ दिया गया होता, या फिर अखिलेश यादव को बुला के वहाँ पे उद्घाटन करवाया जाता? उद्घाटन करवाया जाता, मगर जो उतर रहे थे वहाँ पे क्यों रोके जा रही थी रैली की? नहीं, ये इनको उतरना नहीं चाहिए, इनकी रैली नहीं होनी चाहिए, क्यों रोकी जाइए? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका ओपनिंग वो काम था? रैली कहाँ पे रोका जा रहा है? उस दिन अब योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था 24 तारीख को। ये आपके अमेठी बोला जाता है ना, गोसैया से अमेठी,
वहाँ पे क्यों रोका गया था? उसी की बात में रैली उनकी रोक दी गई, अखिलेश यादव की, कि रैली अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप बताइए ना। नेता सभी हैं, सभी नेता को देखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी क्षेत्र में जाइए आप, हैदरगढ़ क्षेत्र से हमारे पहली बार ये बीजेपी क्यों जीती कि वहाँ पे ये लग रहा था कि हाँ मोदी जी अच्छा काम करेंगे, योगी जी अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अब की आप आगे देख लीजिए हैदरगढ़ क्षेत्र में हम आप बात करते हैं आपको, जाइए जो रोडें पहले पास हुई थी कि ये रोड बन जाएगी, हाईवे बन जाएगा और गांव की रोडें सही हो जाएंगी, क्यों नहीं सही हो? आप बताइए ना, आप लोग तो मीडिया के आदमी हैं। फिर अच्छा, आप कह रहे हैं रोडें नहीं बन जाएंगी, ठीक। तो अच्छा, एक मेरे को ये बात बता दीजिए, अगर योगी आदित्यनाथ अगर उसकी शुरुआत करें, ठीक है, तो उसका उद्घाटन किसको करना चाहिए? अगर सरकार चली गई 2022 में योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ ने उसका शुरुआत कराया होगा, तो उद्घाटन उसका किसको कराना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी को कराना चाहिए, मगर अखिलेश यादव ये नहीं करेंगे। अगर 2024 तक वो रोड बनाते हैं, अखिलेश यादव बनवाते हैं, ठीक है, बाद में, ठीक, तो उसका उद्घाटन किसको करना चाहिए? उद्घाटन अगर शुरुआत जो करेगा वही को करना चाहिए। उनके कार्यकाल में काम ना हो उसके बाद भी उद्घाटन उन्हीं को करना। मैं आपसे एक बात करता हूँ, सीधी सी बात है, अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो एक ही आदमी मकान का पूजा करता है ना, मकान पूजा होता है, लास्ट में सारे आदमी घर के पानी पीते रहते हैं नल का। कौन नहीं, जो मकान की शुरुआत करता है ना वही जब गृह प्रवेश हो जाता है। अभी आपके इसी मकान वाले उद्घाटन को लेकर हम बात कर रहे हैं। मकान का काम शुरुआत होता है, मान लीजिए कोई और मिस्त्री ने काम शुरुआत किया, ठीक है, मिस्त्री से नहीं मतलब होता है। पहले बात समझ, मालिक की बात करता हूँ मैं, मकान मालिक की बात करता हूँ। जो मकान मालिक जो गृह प्रवेश शुरुआत से मकान बुनियाद उठवाता है, जो मेन मकान घर का मालिक होता है, उसकी बाद में मालिक के बाद अगर मान लीजिए वो घर किसी और ने बाद में खरीद लिया, तो पहले जिसका जमीन था उससे बुलवा के उसका उद्घाटन कराएगा। इस तरीके नहीं होता, जिस तरीके आप सवाल कर रहे हैं ना, इस तरीके नहीं होता है। बात ये, वो तो कहीं नहीं चला गया ना, गवर्नमेंट तो नेताओं को होती ही है, मगर नेता तो कहीं नहीं चला गया, नेता तो है ना स्वयं। अरे तो जिसकी सरकार रहेगी उद्घाटन तो वही कराएगा। ऐसा नहीं होता है, जिस तरीके आप बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है भाई। आपने मकान बनवाना शुरू किया तो आप ही तो शुरू से जो पूजा कर रहे हैं, जल जभी पिएंगे जब उसका पूजा हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो अखिलेश यादव को ऐसा क्यों नहीं करने दिए, ये बताइए आप। खैर, सोच अपनी अपनी ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने उसकी शुरुआत कराई थी, तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसका उद्घाटन भी अखिलेश यादव को ही करना चाहिए था। यहाँ पे जो लोग और मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे हम, तो चलते हैं और आगे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव नाम है? जी भैया। समाजवादी समर्थक हैं? जी जी भैया। नाम से ही समझ में आ रहा है। जी भैया। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल तय है। क्यों लगता है कि मतलब परिवर्तन होगा? इस गवर्नमेंट में कुछ काम ही नहीं हुआ भैया। हमारे यहाँ की रोडें देख लीजिए, आगे अभी 4 दिन पहले बनी है बस, नहीं तो ऐसे अभी आगे और खराब ही हैं, बनी नहीं है, बस लेपा पूती हुई। ये चुनाव की वजह से हो रहा है क्या कि 2022 का चुनाव नजदीक? बस 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 वही है ही है, इसीलिए बस अभी 2 महीने बाद रोडें फिर चली जाएंगी। जहाँ जरा से बारिश हुई रोड खत्म, फिर इंतजार करो जब तक सरकार सपा की नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा यहाँ का। सरकार ने इतना अच्छा ही काम किया था जैसे कि आप बता रहे हैं, तो 2017 में उनकी गवर्नमेंट क्यों चली गई? अब यहाँ पे तो काम हुआ था, अब आगे कहीं ना काम हुआ वो अलग बात है। यहाँ पे भाजपा ने नहीं किया? यहाँ भाजपा ने कोई काम नहीं किया भैया। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं वो दिखते हैं कि नहीं क्षेत्र में? यहाँ हमने आज तक कभी देखा ही नहीं उनको। अच्छा, अगर विधायक जी के कामों को 10 में नंबर देना हो तो 10 में कितना नंबर? 0 दे देंगे। 0 दे देंगे? इतने प्यार से कह रहे हैं कि 0 दे देंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा इधर रुकिए, क्या नाम है आपका? हमारा मन्नी लाल। क्या करते हैं? अरे वो टीचर लाइन में है। टीचिंग लाइन में? हाँ, बेरोजगार हैं। तो टीचिंग लाइन में है तब बेरोजगार कैसे हैं? बेरोजगार क्या, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो हम लोग 2011 के टेट वाले हैं और किसी सरकार ने हम लोगों का कल्याण ही नहीं किया। अब जो सरकार कल्याण करेगी उसी के साथ में रहेंगे हम लोग। विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो किस तरफ? वही बता रहे हैं जो हमारा कल्याण करेगी, क्योंकि इससे उम्मीद किससे? उम्मीद क्या, सपा का कार्यकाल भी देख लिया गया और बीजेपी का भी देख लिया है। बीजेपी अगर कुछ कर रही तो उसके साथ में हो जाएंगे, अभी नहीं करती है तो अपोजिट हो जाएंगे फिर इनके। आप टेट वाले हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती रुकी पड़ी हुई है। ये हम लोग बहुत पहले के हैं, पहली पात्रता परीक्षा 2011 वाले हम लोग हैं और लाइव भी निकल रहा है। 10-11 साल हम लोगों ने संघर्ष किया और ये बीजेपी वालों ने कहा कि पहले आंदोलन हम लोगों का चल रहा था 2000 जब पहला जो चुनाव हुआ है अभी इनका योगी का, उसमें हम लोगों ने सहयोग 17 वाला, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया
और दिनेश मौर्य जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ में न्याय करेंगे और नियुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब थोड़ा टाइम बचा है, अगर इसमें नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इनके भी खिलाफ हो जाएंगे। तब किसके तरफ? तब बाद में प्लान बनाएंगे सोच विचार के। हमारा पूरा संगठन पूरे यूपी का है ना, कम से कम 70-80 हज़ार होंगे लड़के। तो 70,000 80,000 लोगों का संगठन है आप लोगों का। ठीक, आप लोग चाहें तो एक मतलब सरकार को हिलाने तक का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार में लोग भी होते हैं, तो अगर उनके वोटरों को मिलाया जाए तो ठीक। आप कह रहे हैं कि आपने सपा की भी गवर्नमेंट देख ली है, भाजपा की गवर्नमेंट देख ली है, तो क्या किसी नए की तरफ जाने का इरादा है क्या? देखिए भैया, अभी थोड़ा विकल्प खुला नहीं है, बीजेपी का भी टाइम है। अगर ये दिसंबर यहाँ तो घोषणा कर देते हैं तो इनके साथ में हो जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोगों का विकल्प बदल जाएगा, फिर किसी अन्य साथ में जाएंगे। फिर अन्य का ही तो पूछ रहे हैं, अन्य में कौन? अन्य में अभी क्लियर नहीं है, वो बाद में मालूम होगा, अभी नहीं प्लान बना है, अभी प्लान नहीं पूरा बना गया है। अच्छा ये बताइए कि इस समय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रही हैं, ठीक, मायावती भी अपने तरफ से अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तो इन लोगों का माहौल, इन लोगों का समीकरण क्या बता रहा है? देखिए, इनका कोई वर्चस्व नहीं है अभी, मतलब इतना वो गिर गई हैं यूपी में, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं इनसे कि इनकी ज़्यादा सीटें निकलेंगी इस तरीके से। और फिर जैसा माहौल बनता है उस हिसाब से देखा जाएगा। और हम लोगों का तो अभी प्लान दूसरा ही है, क्या करेंगे अभी निश्चित नहीं है, मतलब किसको समर्थन करेंगे अभी कोई विकल्प खुला नहीं है। अच्छा, आप लोग का ये क्षेत्र है सिकंदरापुर, ठीक, यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं उन्होंने काम कैसा किया है? देखिए, ये हमारा क्षेत्र नहीं, हम लोग तो यहाँ आए हैं लौलाई में, हमारा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट उन्नाव जिले से हैं, हम उन्नाव जिले से हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ की जानकारी हमको नहीं है, मतलब इधर की जानकारी नहीं है। आप अपने उधर की बता सकते हैं। क्या है माहौल आपके यहाँ का, बताइए। हमारे उधर देखिए, सपा और बसपा दोनों का लगभग बराबर चल रहा है। भाजपा का? भाजपा का है, भाजपा का और सपा का, इन दोनों का बराबर चल रहा है लगभग। बसपा कांग्रेस नहीं है? हाँ, बसपा कांग्रेस अभी नहीं है, दोनों का है बराबर ये लगभग। अच्छा, अगर आपके यहाँ के विधायक को 10 में नंबर देना हो तो कितना देंगे? विधायक जी हमारे वहाँ काम नहीं किए हैं। बम्बालाल जी हैं हमारे क्षेत्र से, बीजेपी के, और हम लोगों ने ही जिताया था उनको, लेकिन काम नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है, यानी जिस सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, कार्यकाल अगर देखा जाए, हर स्तर से हर मुद्दे पे हम पूछ रहे हैं। हाँ, हर मुद्दे की बात बता रहे हैं। पहली बात तो जो वादे किए थे इन्होंने पूरे नहीं किए, और कार्यकाल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी एक उपलब्ध हमको नहीं समझ में आ रही है। ये केंद्र सरकार जो ये राशन वाली व्यवस्था है, गैस सिलेंडर वाली है और जो बिजली वाली है, ये केंद्र सरकार की दी हुई है, लेकिन योगी जी ने अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की है यूपी में जिससे जनता का कल्याण हो सके। इनको बढ़ा करके कुछ और करना चाहिए था, मतलब केंद्र में सरकार इनकी है तो इनको बढ़ा करके और कुछ करना चाहिए था जनता के लिए। मतलब केंद्र सरकार के कामों के पीछे छिप रही है। हाँ, ये है राज इसमें, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो हैं तो उसको योगी जी अपना गिना रहे हैं कि ये हमारी देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र का अलग मामला है, इनका अलग है। इनकी तरफ से हमको नहीं अभी अच्छा लग रहा है। मतलब केंद्र की तरफ से आप संतुष्ट हैं, लेकिन योगी जी के कार्यकाल वहाँ तो संतुष्ट हैं, केंद्र से संतुष्ट हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि जो चाय की दुकानें होती है वहाँ पे राजनीति की बातें ज़्यादा चलती हैं, और उसके बाद अगर राजनीति की बातें कहीं सबसे ज़्यादा चलती हैं तो वो पान मसालों की दुकानें पे चलती हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, ये बताइए। अब माहौल पता नहीं, अब माहौल पूरे बने तो पता नहीं कि इधर तो सपा का है। इधर सपा का। आप चूंकि पान की दुकान चलाते हैं, पान की दुकानों पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे राजनीति ज़्यादा होती है, थोड़ी सी, यानी राजनीतिक चर्चे ज़्यादा होते हैं, तो लोगों के अगर विचारों को सुने तो क्या क्या लगता है? लोगों को विचार पता नहीं कैसा है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 वाला आने वाला है, क्या माहौल लग रहा है, क्या कंडीशन है इस बार? माहौल सपा का है, सपा का। क्यों, मतलब सपा का? जी, सपा का क्यों माहौल लग रहा है इतना ज़्यादा?
ये बहुमोल क्षेत्र पुश्तैनी मुलायम सिंह का है। मुलायम सिंह यादव का पुश्तैनी क्षेत्र है। हाँ, अच्छा, जब जब विधानसभा बीकेटी जीती तब तब सरकार बनी। बीकेटी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब की बार है तो सरकार कहाँ उनकी है? अब तो भाजपा उम्मीद है कि सपा की आएगी। बिल्कुल क्लियर। क्यों लगता है, मतलब ऐसा क्या हुआ है, भाजपा सरकार ने वैसा काम नहीं किया है क्या? अभी जनता की मूड है। 5 साल काम दमदार का वादा चल रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिखता काम? आप तो भी देखिएगा। आप बताइए ना, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग सबकी बातों को सुनते हैं। भाई कोई भी रोड यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब से सरकार है सब गड्ढा मुक्त, तो गड्ढे पेंदा लाग रहे हैं रोड में। देख लो आप रोड भी देख लो, ठीक दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है जो पेंदा लगवा देना ना। हाँ, आगे का कल तो बनी है कल ही बनी। और पेंदे लाग। तो ये चुनाव के लिए हो रहा है क्या? सिर्फ चुनाव लिए, सिर्फ चुनाव लिए हो रहा है। ये लेपा पोती करा रहे हैं सिर्फ, बस। बाकी योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? बहुत खराब, इनसे गंदा को मुख्यमंत्री ने कोई हुआ। हाँ, महंगाई का मुद्दा। अरे महंगाई आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। महंगाई है नहीं, कितनी महंगाई बढ़ा दी है। ये तो जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी क्यों लगा दी इन्होंने? चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनके पास तक पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। क्या करते हैं आप? जो सर्विस करते हैं, सर्विस करते हैं। सब सर्विस में क्या मतलब? एलडी में नौकरी करते हैं। एलडीए में हैं आप। ये बताइए, कार्यकाल इस समय योगी आदित्यनाथ जी का है, कैसा काम हुआ है 5 सालों में? काम तो उसका ठीक है चल रहा है। क्या लगता है 2022 में तब बदलाव नहीं होगा, यानी योगी जी फिर से इस बार आएंगे? आएंगे, पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो सब लोग इस बार समाजवादी के साथ है, कह रहे हैं लोग 2022 में बदलाव होगा। वो है, बात तो सही है, लेकिन बदलाव नहीं हो पाएगा। क्या वजह है, क्यों बदलाव नहीं होगा? वजह है उसमें, ये बता रहे हैं ना। तो वजह बताइए जरा, जो आप कह रहे हैं कि वजह है। वजह है इसे, वही जीतेंगे। बाकी कहने के चाहे जो को कहें, हम भी कहते हैं नौकरी में हमारा भी घाटा हुआ, लेकिन जीतेंगे वही, ये पक्का है उनका। बीकेटी विधानसभा के जो विधायक है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्षेत्र में अपने दिखाई ही नहीं देते हैं। वो बात तो सही, हम पहचानते नहीं, हम क्या बताएं।